श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन गाथा। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी की जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपने देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में काम किया और ट्रेन के डिब्बे में जाकर चाय बेची। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के वडनगर में हुआ। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य 2 राज्यों में बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस तरह मोदी जी का जन्म गुजरात में आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी जी भी उनका हाथ बटाते थे और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन दुकान के साथ साथ वो पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई और 17 साल की उम्र में मोदी की शादी जसोदाबेन से हो गई। परंतु कुछ साल बाद जसोदाबेन नरेंद्र मोदी एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी मानते हैं कि शादीशुदा इंसान और एक अकेले इंसान में से अकेला वाला भ्रष्टाचार से अच्छे तरीके से लड़ सकता है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में चाय और खाना पहुंचाते थे। 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी नरेंद्र मोदी जी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। जब भारत के कुछ राज्यों में आपातकालीन घोषित था, तब भी चोरी छिपे वो लोगों की सेवा करते थे। इसी बीच उन्होंने अपनी किताब भी लिखी। नरेंद्र मोदी किताब का नाम संघर्ष माँ गुजरात था और फिर आरएसएस के प्रचारक रहते हुए उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी किया और मोदी जी की शिक्षा चलती रही। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उनको बीजेपी में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी के अयोध्या रथ का भव्य आयोजन किया, जिससे बीजेपी के सीनियर बहुत प्रभावित हुए और आगे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1995 में गुजरात में उनकी पार्टी ने भारी मतों से अपनी सरकार बना ली और मोदी को दिल्ली बुला के केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ने लगी, तो फिर 2001 में गुजरात की कमान मोदी जी को सौंप दी गई। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री कार्यकाल संभाला। जब गुजरात को नरेंद्र मोदी ने फिर से मजबूत कर दिया और कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की बातें देश में फैलने लगी। गुजरात में जो मुख्य रूप से बिजली गांव-गांव पहुंचाई, गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में पैसा आए। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी का संकट खत्म हो गया। बिगेस्ट सोलर प्लांट ऑफ एशिया का निर्माण गुजरात में ही हुआ और इन सब के अलावा उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और गुजरात को बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया। जब गोधरा कांड की वजह से गुजरात में दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए, तब नरेंद्र मोदी का नाम गोधरा कांड से जुड़ा था। तो लोग और विपक्ष के लोग इस्तीफा की मांग करने लगे। फिर एक जांच समिति बनाई गई, जिसने जांच शुरू की और बाद में हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत न मिला और फैसला सुनाया गया कि इन दंगों में से नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसी
हिंदू मंदिरों को भी हटाने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जो सरकारी कानून कायदे के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे फैसले और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 4 बार लगातार अपने मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के हर राज्य में जा जाकर रैलियां की और इसी तरह मोदी की लहर चलने लगी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों के सामने अपनी बात रखी। नरेंद्र मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, नरेंद्र मोदी प्रेरक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक विचारधारा की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। तो मित्रों, आपको ये जीवनी कैसी लगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।